श्री श्री शारदीय दुर्गा पूजा महोत्सव। अब राश भी होगा यहाँ शरद पूर्णिमा पे। रमन रेती, श्रीमद गोकुल जी और मावन के बीच में बहुत अलौकिक स्थान है। ये पूरा परिक्रमा मार्ग है। ये रहा, बहुत उत्तम है। बहुत अच्छा है। आगे जाओ। वाह, चल प्रिया तू आगे चल। लतू पकड़ ले। ये बस सही कह रही हूँ मैं। हाँ शूट करने वाला जो है ना, वो उससे अच्छी शूटिंग होती है। उसके बाद समझना की है वो आगे बढ़े। दूध के आगे बढ़ना की है। यहाँ इसमें सारा काम है। क्या जब भागा भगवान ने जो भगवान ने बताया था उसके अनुसार वैसा ही बाबा ने किया। लाला ने बताया और बाबा ने किया। भगवान ने ऐसा ही किया। गोवर्धन पूजन रही गिर को हरि तन चीन शंकर हरिओ जय जय हनुमान जय गुरुदेव प्रेम समेत नाम लो देव राम कृष्ण उत्सव में तो महाराज गोवर्धन के पास में बहुत बड़ा भीड़ है। मैं तो परकमा को मेरे भी नहीं माने मेरो मनमा। मैं तो परकमा को जाओ मेरे भी नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा और नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो परकमा को जाओ मेरे भी नहीं माने मेरो मनवा। परिक्रमा देने के बाद में
पूछने के लोटा पर दूध की भात चढ़ाओ, बड़ा सुंदर आनंद शरीर प्रतीत हो जाता है। भगवान रमण बिहारी को ही जी ने स्थापन कराया था, तो गोवर्धन को भगवान का साक्षात रूप है मानकर भी और पूजन करना चाहिए। गोवर्धन के विश्वास सारे वृंदावन वही करने लगे जो लाला ने बताया था। तो भगवान ने भी कहा कि इनके भाव को पूरा करें। भगवान ने भी वही उनके भाव को प्रकट करने के लिए एक रूप के पुत्र हैं, जूझे रहो पूजाए, सहज बुझा फैलाए के समागमान में। यहाँ रास की तैयारी है, ये रास की तैयारी है। भगवान एक रूप से तो नीचे पूज रहे हैं रास की तैयारी और दूसरे रूप से वहां पूजा रहे हैं। गोवर्धन के चोटी पर स्वयं भगवान कन्हैया एक रूप से प्रकट होकर के और जो सामग्री उनको दी जाती सब खाते चले जा रहे हैं और जो भी बनाया वो सब आरोग्य हुए चले जा रहे हैं। इसी के बाद प्यारे ने कहा कि भगवान को जब भी दान करना है, जब बनाने की किसी को मना है, प्यारे ने ईश्वर की परिक्रमा के लिए तैयार, आगे गोधन कर लिया। हाँ, गोधन को आगे करके और सब नाचते हुए परिक्रमा लगा रहे। अब जाजलो नवनाथ हमने भोजन कर रहे हैं प्रभु ब्रजवासियों के साथ। अभी तक तो भूल में पड़े हुए थे। ये क्या कर रही हैं सभी जन? ऋषियों की कुटिया में घुस रही हैं। देखो महर्षि विश्वामित्र जी। ऋषि अत्र मुनि ऋषि ये क्यों घुस रही हैं बाबा कुटिया में? क्या भैया किसी मेकअप किसी श्रृंगार की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये कह रहा हूँ जो यहाँ के जो साधु संत हैं उनको किसी मेकअप की किसी श्रृंगार की जरूरत नहीं है। हाँ। उनका चेहरे का तेज ऐसा है, वाह वाह। उनके चेहरे को तेज को देख के लगता है कि हाँ वो ब्रज के विरक्त संत हैं। भैया ये ब्रज भूमि अधूरी है संतों के दर्शन के इनको बिना। किसी श्रृंगार की जरूरत नहीं है। हाँ सच्ची बात है। दूर से ही लगता है उनके अंदर आकर्षण है। आकर्षण है। एक बार उनका दर्शन कर लो, दूर से खींचते वो। वाह वाह। नहीं तो हमने देखा है कि लोग घंटों मेकअप करते हैं, नहीं, तब नहीं। तैयार करते हैं, तब वो आके बैठते हैं। सच्ची बात देखिए है। दर्शन ये संतों के दर्शन के लिए भीड़ लगी है। देखो मित्र आ गए। कितनी सच्ची बात है। बोले राधा रानी की जय जय हो। बहुत सुंदर। चलो चलो पीछे हटते रहो, दर्शन करते रहो, पीछे हटते रहो। दर्शन करिए। अच्छा महाराज जी विराजमान हैं। देखो महाराज जी के दर्शन करो। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत ऐसे लेके चलो।
राधे। साधु संतों के बगैर ब्रज भूमि अधूरी है। देखो दर्शनों की कितनी, बेटा पकड़ना प्रिय, पकड़, मैं भी दर्शन कर लूँ बाबा के। पकड़ तू, पकड़िए, मैं भी दर्शन कर लूँ। जो मन करे वेट करो, बाबा के दर्शन करो। बोले राधे राधे। चलते रहिए, चलते रहिए। चलो चलो। राधे राधे। प्रभु जी बुलाते रहते हैं, साल में हजारों लोग आते हैं साथ। बढ़िया जी, दो काम है आप, एक तो सेवा है, हाँ। दूसरी पुण्य भी है, आपको सीजन मिल रहा है, तीन काम हो रहे थे। महाराज जी गृहस्थी वालों को कैसे कल्याण हो? अपने जीवन का जो है, जो तुम्हारे धर्म के पालन करना है, कि रिश्तेदार तुम्हारे पास, अपने जो है माता पिता के परिवार के संबंधी जो लोग हैं, समाज के लोग हैं, और करो ये नहीं है कल्याण। प्रभु की भक्ति कैसे हो? प्रभु भक्ति तो नाम के अलावा कुछ नहीं है। बस माय ममता, भाई मोह ममता तुम्हारे पास रहेगा ना, मोह ममता तो उससे होगा नहीं। मोह ममता कम जितना हो उतने, कितना झंझट होते हैं झगड़े। इसीलिए तो जो भी होता है अच्छा ही होता है, जो भी हो जाए तुमसे उतना ही बहुत है। भगवान के नाम में बने रहिए। बस उनका नाम लेते रहो, बस नाम करियो, केवल नाम अदा दोनों काम होते रहेंगे और सेवा करते रहो, इससे बड़ी कोई बात नहीं। और सेवा करते रहो, मेरी अच्छी बात है। दोनों काम होते रहेंगे। राधे राधे। चलिए दोनों बैठ जाओ, संतों के आशीर्वाद से दोनों बैठ जाओ, इधर मुंह कर दो। ये हमारे आनंद ले रहे हैं महाराज जी। हाँ, कितने भाग्यशाली हो आप। देखो ऋषियों की कुटिया हैं, कितना आनंद है। देखो तो सही बताओ है, हम गृहस्थी वालों को कुछ बताओ महाराज जी, गृहस्थ में रह के कैसे प्रभु की भक्ति हो। अच्छा महाराज जी, आपको संत होने के बाद ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि गृहस्थी में रह के भक्ति करना अच्छा है? दोनों अच्छे, दोनों अच्छे। कोई ना अपना ईश्वर बना सको, सभी भक्ति करिए। अगर भक्ति हो जाए तो अच्छा है। कौन कहता नहीं होती है, मेरे कृष्ण को भक्तुआ मेरे को मेरे गृहस्थी है। महाराज जी बहुत मुश्किल है उसकी क्रिया बनाना। चक्कर ही है ना महाराज जी। अगर परिवार सब भक्ति भावना वाला मिल जाए, कोई भी न मिले, हमें क्या गणेश ने तो पूरी लंका में भक्ति कर ली। लंका में राक्षस है, वो तो परम भक्त है। सब परम भक्त है, लेकिन ये माने की पूजा अपना अंदर के जो स्वरूप है उसको और जो शिवजी थे, झाड़ू लगाती तो राम का नाम, रोटी बनाती तो राम का नाम, खाती तो राम का नाम। भगवान शिवदेव जी की तुम्हारे मन को तुम्हारा घर परिवार थोड़ा रोक लेगा। और तुम्हारे मन में कुछ नहीं है तो तुम यहाँ बैठो, चाहे एकांत में देखो, ऋषि मुनियों की कुटिया देखो, कितना आनंद ले रहे हो महाराज जी। हमारी ऐसा अपनी जिम्मेदारी पूरी हो जाए तो मुझे कैसा नहीं निकलना चाहिए। जरूरत कहाँ है निकलने की? जब मन ही नहीं ऐसा लगे कि चलो चलो बंद मन लगाने से लगता है। नहीं नहीं, ठाकुर जी के लिए निकलो। अरे भाई, तुम गुफा में बैठे हो, घर में या खत्म याद आ रहा हो, छोरा याद आ रहे तो भाई गुफा है, घर ही हो। ये बात तो सही है महाराज जी, ये बात तो और तुम्हारे घर में अगर स्थिति हो रही है भगवान की, बिल्कुल नहीं नहीं, तो वहाँ भक्ति है, पूरा ऐसा कुछ नहीं है। किसी को पूरा बैराग हो जाए तो नहीं कभी जाने। पूरा बैराग तो होता नहीं है। ग्रस्त सुभद्रा माता जी थी, वो तब मन में 9 नहीं साल जाने कितने ग्रस्त भगत इतने हुए जिन्हें पूरा बैराग
श्री कृष्णा, जय श्री वल्लभ, जय श्री अमरनाथ जी। सभी अपने वैष्णव जनों को, बहन भाइयों को, अपने यूट्यूब परिवार को, अपने दर्शकों को स्वागत है आपका अपने श्री अमरनाथ जी ब्लॉग 111 में। आज आए थे हम रमन रेती। तो प्रिया ने 7.5 साल पहले जो कोर्स किया था, तो उसका जो सर्टिफिकेट है ना वो हमने नहीं निकाला था। तो शरणानंद महाराज जी जो हैं वो यहाँ पे लड़की लड़कों के लिए, स्टूडेंट बच्चों के लिए CCC का कोर्स करवाते हैं। तो हमें आना भी था वीडियो बनाने के लिए, आप सबको ये जो ब्रज का जो सुख है ये सुख देने के लिए, साधु संतों के सत्संग के लिए, तो हमें आना भी था। तो हमने सोचे क्यों नहीं हम अपना दोनों काम कर लेते हैं। तो इसका सर्टिफिकेट अभी कल भेजेंगे वो सर। हमने सोचा कि चलो आप ये दर्शन है अपने, ये अपना रमन सरोवर है, कितना अलौकिक। देखो आप जहाँ भी हो ना वहीं बैठे इस अलौकिक छवि को अपने मन में बसा लीजिए। कितना कितना अच्छा है। इधर उधर से करके दिखा देगा, दर्शन करवा दे सब लोग। इधर गौशाला है, गौशाला भी करवा के, गौशाला भी करवा के, गौओं के दर्शन करवा के जल्दी करवा भाई। अच्छा ये गौशाला है। इस आनंद की जो ये छवि है इसको आप अपने हृदय में बसा लो जहाँ भी हो। और जैसे मैं जैसे बद्रीनाथ जी गई थी, मुझे बहुत मतलब वहाँ आकर्षित किया उस भूमि ने, और वहाँ के जो हिमालयन हैं वो बहुत मुझे आकर्षित किया। मेरा ब्रज भी मुझे बहुत, यहाँ मैं जब मथुरा जी में रहती थी बरसाने से आने के बाद, तो यहाँ भी रमन रेती में हम आए पहली बार, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जहाँ भी हो अपनी जिम्मेदारियों को करते रहो और इस आनंद को लेते रहो। देखो जब जीव जब प्रभु की तरफ बढ़ता है ना, उसको माया तो अवश्य ही पकड़ती है, नई नई चालें चलती है। लेकिन मैं सबसे यही कहना चाहूँगी, मेरी हाथ जोड़ की विनती है बच्चों से, बड़ों से, भाइयों से, बहनों से, कि हमें कभी कभी इस दिल से ना सोच के, इस मन से ना सोच के, इस ज्ञान इंद्रिय से, इस बुद्धि से हमें काम लेना चाहिए। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। क्योंकि जब हम अपनी ज्ञान इंद्रिय से, अपनी बुद्धि से हम काम लेते हैं ना, वो बुद्धि किस लिए कि जो रास्ता, एक रास्ता जा रहा है दलदल की तरफ, एक जा रहा है प्रभु की तरफ, तो हमें वो दलदल वाला ना अपना के, हमें जो प्रभु का जो रास्ता है वो ही अपनाना चाहिए। उसके लिए बहुत मुश्किल है। अगर मन हमारा मन बस में नहीं है तो बहुत मुश्किल है। उसके लिए हमें अपने जो घोड़े हैं ना, जो घोड़े मन के, उनको रोकना पड़ेगा। उन घोड़ों को हमें लगाम लगानी पड़ेगी। हम लगाम कर रही खींचेंगे ना उसको सहजता से, मन को सहजता से हम जब समझाएंगे, और श्रीमद् गीता जी का, श्रीमद् भागवत जी का, और भक्तमाल जी का, और एक भक्त का डेली पठन श्रवण जब हम करेंगे तो अवश्य ही हमारे जीवन में परिवर्तन होगा। ये मेरा स्वयं अनुभव है। मैं किसी की कही सुनी बात नहीं कहती हूँ, और ज़्यादातर मैं स्वयं जो मेरा खुद का अनुभव है ना वही मैं कहती हूँ। मैं भी कोई ऐसा नहीं है कि मतलब शुरू से ही मतलब अपना जो मन है वो सन्यासी था, या शुरू से ही कोई हम भक्त हुआ करते थे। हमने भी बहुत मतलब भोग लिया है संसार में, कहीं भी ना तो शांति है ना सुकून है। हाँ, वो एक अलग चीज़ है कि परिवार धार्मिक है और परिवार अच्छा है, पति अच्छा है, बेटी बेटा सब अच्छे हैं, तो फिर तो चांस है कि आप मतलब धार्मिक जीवन जी सकते हो।
किसी किसी को अच्छा परिवार भी है, जब भी मतलब उसमें जैसे कीड़ा जाता है ना, गंदी नाली में रह के वो जाने का शौक होता है। लेकिन हकीकत में जो परम भक्त होते हैं ना, वो निकल जाते हैं, चाहे परिस्थिति कोई भी सही। तो जब जीव ठाकुर जी की तरफ बढ़ता है ना, तो जो माया की जो चाल है ना, देखो माया के द्वारा ठाकुर जी ने अच्छे अच्छे कार्य करवाए। माया बुरी नहीं है, माया बुरी नहीं है। अगर हमारा अटल विश्वास, हमारा निर्णय अटल है, तो माया कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है हमारा। वो उसका उपयोग ठाकुर जी ने भी मतलब किया था, माया के द्वारा ही सारे कार्य करवाए थे। जैसे ठाकुर जी ब्रजवासियों को ले गए थे द्वापुर, तो उन्होंने कही कि योग माया तू ब्रजवासियों को यहाँ से रात में वहाँ पहुँचा दे द्वारिका, और उनको ये आभास ना रहे कि हम वहाँ से ब्रज से आए हैं, उनको ये लगे हम यहीं रह रहे हैं पहले से ही, युग युगों से यहीं हैं हम। तो देखो यस अपयस, अगर हम इनकी वो करेंगे ना, अभी जो मेरा दामाद है उसने मतलब इतना चिट्ठा की चिट्ठा लिख के भेजा, तो मुझे लगा कि थोड़ी टेंशन सी हुई। मुझे लगा कि मैं इसे यूट्यूब को अपने को और बंद ही कर देती हूँ, मैं इसको बंद कर देती हूँ, मैं इसको बंद कर देती हूँ। और मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, सिलाई का कार्य रहता है। और फिर मुझे रोना भी आया, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं ना, सच बोल रही हूँ, ये सरोवर की तरफ मैं हाथ कर रही हूँ। अगर ये हमारा ब्रज इतना अलौकिक, मतलब मैं उस स्थान पर बैठी हूँ कि झूठ तो वैसे भी नहीं बोलना चाहिए। तो मुझे इतना मतलब मुझे मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि कुछ दर्शक हमारे जुड़ गए हैं, बहुत अच्छे हैं। और वो मेरी वीडियो में उनसे बस यही कहूँगी, जो लास्ट वीडियो बनाऊँगी मैं यही कहूँगी उनसे कि जितनी वीडियो मैंने डाली है ना, मैंने अपनी मेहनत का जो फल है ना वो पा लिया। और आप लोग अच्छे से मेरी वीडियो को देखना, उस पर अमल करना, मैं सबसे यही कहूँगी। लास्ट वीडियो बनाऊँगी। फिर कल ही मुझे लगा था सुबह मॉर्निंग में मैं सेवा कर रही थी, उस टाइम पर मुझे लगा था ऐसा। फिर बाद में मुझे प्रेरणा मिली, बाद में ठाकुर जी ने मुझे प्रेरणा दी कि नहीं, ठाकुर जी ने मुझे अंदर बैठ के सारी प्रेरणा ठाकुर जी देते हैं, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है हकीकत में। तो प्रभु ने मुझे प्रेरणा दी कि नहीं ये कार्य करना है। तो मैं चलो ठीक है, अंदर से एक बार ऐसी वो आवाज़ आई, मुझे लगा कि मैं बंद कर दूँगी इसको हमेशा के लिए, और मुझे नहीं चलाना ऐसा। अभी तो इसमें पता भी नहीं है कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्या होगा। और मैंने जो इसमें मेहनत की है बहुत, मैं इतना लिखी पढ़ी, मैंने जग के कितनी मेहनत की होगी इसमें इतना कुछ सीखने के लिए। यूट्यूब कोई मामूली बात नहीं है चलाना, इसमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। क्योंकि पहले हम सोचते थे कि ऐसी वीडियो डाल देते होंगे यूट्यूबर, नहीं, बहुत इसमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। उमेश भाई भी आए थे ना, तो मैंने देखा उमेश भाई बहुत मेहनत करते हैं। तो इसमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है यूट्यूब चलाने के लिए, जगह जगह जाना, साधु संतों को ढूंढना, दर्शन करवाना। अभी बाबा मिले थे हमें, बाबा की डालूंगी मैं। बाबा थोड़े उदास थे, क्योंकि जो द्वापुर के जो संत आए थे ना, कहाँ से आए थे, अयोध्या से जो बाबा आए थे, बाबा श्री, वो साक्षात मतलब शायद श्री राम जी ही उनकी परीक्षा लेने को आए थे। हमारे भी उन दर्शन हुए, हमें भी दर्शन हुए उन साधु भगवान के। तो हमसे भी उन्होंने यही कही कि माताजी मैं क्षमा प्रार्थी, मैं माफ़ी मांगता हूँ, और आप मैं सत्संग आपको खूब आप सत्संग करो, खूब उन्होंने आशीर्वाद दिया हमें। लेकिन उन्होंने कैमरा के सामने को आए नहीं, तपस्वी थे हकीकत में, बाबा तपस्वी थे हकीकत में। तो आपको रुकना नहीं है, ये संसार की माया की जो चाल होती है ना, उसको आपको जब आप बढ़ रहे हो प्रभु की तरफ, यस अपयस नहीं देखना इनकी तरफ। कोई कुछ भी कहे, और देखो जो हमसे हमारे बारे में गंदा बोलते हैं ना, गंदा बोलते, वो हमारे शुभचिंतक हैं। मैं उन शुभचिंतकों को हकीकत में अपने मन में, मैं मुँह से कुछ भी कहूँ, लेकिन मैं अपने मन में उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, उनको कोटि नमन करती हूँ, ठीक है। तो क्योंकि पहले वीडियो में मैंने बताया था, हमें मतलब उनको बुरा नहीं मानना है। अगर वो नहीं होंगे ना, तो हमारे पाप नहीं कटेंगे जन्मों के। तो इसलिए जो हमारा प्रपंच करते हैं जीव से,
हमारे दोस्तों को चाटते हैं, उनको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप एक माँ तो एक हाथों से अपने बच्चे का मैल मूत्र साफ करती है, और जो मतलब परपंची हैं और हमारे शुभचिंतक हैं वो जीव के द्वारा हमारे दोषों को चाटते हैं, जीव से हमारे दोषों को साफ करते हैं, वो ठाकुर जी भेजते हैं उनको। तो आप लोगों को ऐसे मतलब परपंच से और इनसे आपको नहीं मतलब पीछे हटना है, बढ़ते जाना है। और देखो जब ठाकुर जी जब हाथ पकड़ लेते हैं ना, हकीकत में कितनी भी मुसीबत हो, कितनी भी प्रॉब्लम हो, आप रुक ही नहीं सकते हो। आपको हमेशा एक विश्वास रहेगा कि प्रभु ने मेरा हाथ पकड़ लिया है और प्रभु मुझे अवश्य ही संभाल रहे हैं, और किसी ना किसी रूप में आके ठाकुर जी मुझे संभाल रहे हैं। किसी अच्छे व्यक्ति के रूप में आते हैं, अच्छी सखी के रूप में आते हैं, अपना कार्य सिद्ध करवाने के लिए करवाते ठाकुर जी हैं, क्योंकि अपना हकीकत में कुछ भी नहीं है। कोई सोचे ना हमने किया, नहीं, हम कुछ भी करने लायक नहीं हैं। कितना अलौकिक है, देखो आप लोग, देखो कितना आनंद ले रहे हैं। ये ब्रजवासी बच्चे हैं, कुछ यात्रियों के बच्चे हैं। इस छवि को अपने नेत्रों में बसा के आप जहाँ भी हो इसको समेट लो, ठीक है। आती हूँ मैं एक नए ब्लॉग में, ठीक है। जब तक के लिए सबको जय श्री कृष्णा। आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट और प्रेम बनाए रखना, और मेरे इस वीडियो को आप लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें, और आगे अपने मित्र और दोस्तों के साथ शेयर किया करें, ताकि मुझे मोटिवेट मिले और मुझे इस अपने वीडियो को आगे बढ़ाने में मुझे सपोर्ट मिले और मुझे अच्छा लगे, ठीक है। ये हम सब का कार्य है, मेरा अकेली का नहीं है। और कमेंट भी किया करें कि ये जो मैं कर रही हूँ अच्छा है कि कैसा लग रहा है। कमेंट करते हैं जो अच्छे मेरे दर्शक हैं, लेकिन सबको करना चाहिए, ठीक है। सबको जय श्री कृष्ण।